जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बड़े क्रिटिकल मिलिट्री डेवलपमेंट पर आज बात करने जा रहे हैं। फ्रांस ने पहली बार अपने नए न्यूक्लियर आर्म्ड ASMPAR सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पब्लिक व्यू में रिवील किया है। एक ऐसा मिसाइल जो मैक 3 की स्पीड से निकलकर 600 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। ये सिर्फ एक वेपन नहीं, ये यूरोप के न्यूक्लियर डिटरेंस को एक नया फेस देने वाला है। साथ ही फ्रांस के एक और बड़े स्ट्रेटेजिक लीप की बात करते हैं। जो राफेल F5 यानी कि सुपर राफेल, जो हाइपरसोनिक रेडी सेंसर नेक्स्ट जेन EW सूट है, वो उसको लेकर भी जो इंडिया के जो कंपैटिबल इंटीग्रेशन है उसके साथ 2030 तक पूरा ये कॉम्बैट एनवायरनमेंट जो है पूरी तरह से शेप अप करने वाला है। कई सारे बड़े सवाल हैं कि क्या इंडिया को MRFA रेस में अब पेशेंस दिखाते हुए राफेल F5 का वेट करना चाहिए, या फिर फ्रांस का ASMPAR और राफेल F5 साउथ एशिया के या फिर हम कहें इंडियन कॉन्टिनेंट के जो एयर डिफेंस है या फिर कहें कि एयर डिटरेंस कहना चाहिए, उसको रिडिफाइन कर सकता है। और भी कई सारे सवाल हैं जो हम आज पूछेंगे और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, फ्रांस ने जो अपना न्यू ASMPA है आर, उसने पूरा उसको रिवील किया है पब्लिक उसमें। कहीं ना कहीं जो नेटो को पूरी तरह से हिला देने वाला ये पूरा खबर है। इंडिया को क्या इससे पूरा सिग्नल मिलता है, ये हम जानेंगे। आप कैसे आप इस पूरे अपडेट को देख रहे हैं? देखिए, ये जो ASMPAR मिसाइल है, ये फ्रांस का एक न्यूक्लियर डिटरेंट मिसाइल है जो एयरफोर्स से छोड़ा जा सकता है। 600 किलोमीटर दूर से इसको छोड़ा जा सकता है। और इसके अंदर जो पेलोड कैपेसिटी है 300 किलो टन है। जो हिरोशिमा में जो बॉम्ब डाला गया था वो 15 किलो टन का था। आप सोचिए, 20 टाइम्स मोर देन द हिरोशिमा बॉम्ब। एक चीज है, F5 जो रफाल है और एग्जिस्टिंग रफाल के साथ ये कॉम्पैटिबल भी है। अब इसकी जो स्पीड है माक 3 है, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल भी है। इसके अलावा फ्रांस अपना नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पे भी काम कर रहा है, जो 1000 किलोमीटर दूर तक ये न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सकता रहेगा। ये जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक स्पीड का है, वो मिसाइल होगा हाइपरसोनिक का। तो ये एक तरह से बताता है कि फ्रांस ने अपना जो न्यूक्लियर पेलोड कैपेसिटी है, वो जो उनके पास पहले से ही था, उसको वो मॉडर्नाइज कर रहा है, मिनिएचराइज कर रहा है, इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम्स बना रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है रशिया से, तो वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर सके। देखिए, नेटो के अंदर सिर्फ 3 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। बाकी जितनी भी नेटो कंट्रीज है दे आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। बट जो फ्रांस है उसने अपना इंडिपेंडेंट पेलोड डिलीवरी सिस्टम्स डेवलप करके रखा है, जिसको न्यूक्लियर ट्रायड बताते हैं। आर्म जो एक लैंड, सी और एयरफोर्स के द्वारा वो न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ सकता है। देखिए, आप भारत के पास ऑलरेडी हमारे पास रफाल के जेट्स हैं। हमने 36 रफाल्स अभी खरीदे हैं और एडिशनल 26 रफाल मराइन्स का भी ऑर्डर दिया है। और ये जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो रफाल मराइन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। कि अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि रफाल से चीन एक तरह से डरता है, पाकिस्तान भी डरता है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस हिसाब से उन्होंने रफाल के अगेंस्ट जो कैंपेन चलाया था कि हमने 40 रफाल उड़ा दिए भारत के, हमने रफाल को एक तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया, भारत ने अपने 8 रफाल खो दिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी बार बार बोला है। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि ये जो रफाल का जो अभी का जो 4.5 जनरेशन जेट है, ये एक तरह से 5th जनरेशन जेट जो है अमेरिका का F-35, उसको भी इसने लॉक कर दिया है। तो रफाल इज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड, और भारत के पास ऑलरेडी ये 36 जेट्स है। और उसके अंदर अगर हमें बाय चांस इमरजेंसी एक्विजिशन में हमें ये मिसाइल्स चाहिए, तो फ्रांस से इजीली डिलीवर कर दिया जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो एक तरह जी, से पाकिस्तान और उमेश जी, चाइना दो।
मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि मार्क 3 की इस पे स्पीड है 600 किलोमीटर डाई लीड जो न्यूक्लियर वॉरहेड है। अगर हम पूरे अपने कॉन्टिनेंट को लेकर अगर हम सवाल करते हैं तो अब एक न्यूक्लियर डिटरेंस तो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान, चाइना दोनों को मिलाकर अगर देखें तो इसका इक्विवेलेंट उनके पास क्या है? मतलब ये कह सकते हैं कि जो भारत जो है यहाँ पर डोमिनेंस में आता हुआ नजर आ रहा है अगर हम ये वो कर लेते हैं। देखिए, अभी पाकिस्तान के पास एक PL-15E मिसाइल था, बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक मैनेजमेंट, वो मिसाइल था। वो एक तरह से डर साबित हुआ। चाइना के पास भी ऐसे बहुत सारे मिसाइल है, वो क्लेम करता है कि इतनी दूरी के है, पर क्या वो बैटल टेस्टेड है, कोई आइडिया नहीं है। कहीं ना कहीं चाइना के वेपन सिस्टम्स के बारे में बहुत हद तक एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग चुका है। अब फ्रांस ने एक तरह से जब ये मिसाइल्स उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट मराइन रफाल मराइन पे लगाया है, तो आप ये देखिए भारत भी मराइन खरीद रहा है। कभी ना कभी अगर इमरजेंसी में हमें ये मिसाइल्स चाहिए, हमें सिर्फ फ्रांस को बोलना पड़ेगा कि भैया आप अपना मिसाइल जो है भेज दो, और हम इसको अपने एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। न्यूक्लियर डिलीवरी पेलोड इमीडिएटली इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स डाल के पाकिस्तान और चाइना के ऊपर हम अपनी धरती से फायरिंग कर सकते हैं। 600 किलोमीटर दूर जाके ये वहां पर एक तरह से डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक डिटरेंट रहेगा दोनों कंट्रीज के लिए। और मेरा ये मानना है कि भारत को ये मिसाइल भी एक्वायर कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो टर्की के साथ पाकिस्तान अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है कान, और चाइना के साथ उसको J-20 मिल रहा है, ये मिसाइल आने से तो आप ये देखेंगे कि कोई भी इनके सारे जितने भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम है, एक तरह से उनका जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, वो खत्म सा हो जाएगा। देखिए, वी आर नॉट रेडी फॉर इन्वेजन, हमें कोई अपनी टेरिटरी बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का ये एक तरह से पाकिस्तान और चाइना का दोनों डुअल ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए कॉन्स्टेंटली उनको एक तरह से अपनी एयर फायर पावर बढ़ा रहे हैं। हम अपने मिसाइल सिस्टम, जैसे भारत ने अभी अपने मिसाइल सिस्टम्स पे ध्यान दिया है, जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस भी जो है वो एक तरह से सुपरसोनिक मिसाइल ही है, जो ये मिसाइल के जैसे ही है। ब्रह्मोस के हमारे पास ऑलरेडी होम ग्रोन में ब्रह्मोस ऑलरेडी है, जिसकी भी स्पीड अराउंड 2.8 मार्क है, तो वो भी सुपरसोनिक स्पीड में है। और अभी जो ब्रह्मोस है उसकी रेंज अराउंड 450 टू 500 किलोमीटर है, जिसको 800 किलोमीटर तक करने का एक तरह से अभी प्रयत्न किया जा रहा है, और साल भर में शायद हम वो कर भी लेंगे। तो भारत के पास ऑलरेडी ब्रह्मोस है, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे सुकोई में, इंटीग्रेट करेंगे तेजस में। बट हम अपनी जो सुकोई मिसाइल है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो हम सुकोई और तेजस में कर सकते हैं। बट वी डोंट हैव एनी डिलीवरी सिस्टम्स सिमिलर टू रफाल। रफाल के लिए हमने उनको सोर्स कोड मांगा है, बट आई डोंट थिंक सो फ्रांस हमें सोर्स कोड देगा। वो चाहेगा कि भारत ये मिसाइल उनसे खरीद ले। देखिए, ये तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, वी कैन नॉट फोर्स एनीवन, उनकी मिसाइल्स है, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर थिंग्स। तो हम एक तरह से अभी आप देखिए 36 रफाल ऑलरेडी है हमारे पास, 26 हम ऑर्डर कर चुके हैं। जो इसके जो ट्रेनिंग मैनुअल है, इसके जो स्टिमुलेटर्स हैं, इसके जो लॉजिस्टिक्स है, इसे इंडियन पायलट्स ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं। और अब फ्रांस क्या कर रहा है, इनके जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है रफाल F5, उसके ऊपर काम कर रहा है, जिसको सुपर रफाल भी बोला जा रहा है, और ये 2030 के अंदर इंडक्शन में आ जाएगा। अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये रफाल जो एयरक्राफ्ट है, जो ये मिसाइल है, जो आप न्यूक्लियर मिसाइल बात करते हैं, ये एक तरह से दूर से ये एक तरह से टारगेट को स्पॉट कर सकता है। आज की डेट में रफाल का जो फाइटर जेट है, ये 200 किलोमीटर दूर रशिया के सुकोई 57 या J-20 को स्पॉटन कर सकता है, और भारत जी, के पास दूसरा अभी एक स्क्वाड्रन। सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राफेल F5 का जो अराइवल टाइमिंग है, वो इंडिया का जो तेजस Mk2+ आमका की जो वो साइकिल है, उससे परफेक्टली मैच करता है। तो क्या हम इसको ये देखें कि ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है भारत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो भारत की सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन्स। आज की डेट में हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स है। उसके अंदर हम 114 एयरक्राफ्ट के लिए, मल्टी रोल्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हमने टेंडर निकाला है पिछले 8-10 साल के लिए।
बट भारत कभी भी कुछ फाइनलाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, फ्यूचर भी कंसिडरेट कर रहे हैं, इसमें हम अपना जो सुकोई है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसको सुपर सुकोई बना रहे हैं। रशिया के साथ हमारा पैरेलली बात चल रहा है फॉर सुकोई 57, इसका टेक्निकल फीसिबिलिटी जो है वो भी स्टडी कर चुके हैं। मोस्ट लाइकली इंडिया माइट गो विथ रशिया सुकोई 57, जो हम नासिक में जो फैसिलिटी है जिसमें हमने सुकोई 30 भी बनाया था, सेम टू सेम वी विल बी गोइंग फॉर सुकोई 57। बट जो सुकोई 57 है, इट इज नॉट अ कंप्लीट फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें भी बहुत सारे एक तरह से डेवलपमेंट्स करने हैं। भारत सरकार ने शायद इसके लिए हाँ कर दी है क्योंकि इसका दाम कम है। सेकेंड, भारत ने अपने हिसाब से सुकोई को पहले भी रीडिजाइन कर दिया है, तो वी विल बी गोइंग विद सुकोई। उसके अलावा हमारा जो एमका है, दैट विल बी रेडी बाय 2035। ठीक है, अभी 10 साल लगेंगे। सेकेंड, हमारा एलसीए तेजस MK1 का प्रोडक्शन साइकिल अभी चालू हुआ है। अभी मतलब आप देखेंगे अभी अगले महीने से दो दो जेट रोज भारतीय जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो भारतीय एयरफोर्स को डिलीवर करती रहेगी। उसके अलावा एलसीए तेजस MK2 के लिए जो हमें इंजन का जो चीज चाहिए वो हमने जी के साथ बातचीत कर लिया है। उसका हमें 2032 तक वो 2030 से 2032 से उसकी डिलीवरी लाइन हमारी चालू हो जाएगी। अब ये देखिए, रफाल जो FI है ये आएगा सर्विस में इन 2030, मतलब 5 साल का गैप है, बट उसके ऊपर भी ट्रायल चल रहा है। हमारे पास रफाल 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी है। अब हम एक तरह से, मेरा ये मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी एक तरह से स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए वो रशिया की सुकोई 57 लेने वाली है। के बाद वेट कर रही होगी कि कैसे फ्रांस अपना जब FI रोल आउट करेगा, तब फ्रांस से एडिशनल वो FI सुपर रफाल लेगा, जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी रहेगा। उसके अंदर ये जो मिसाइल है, जो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है 600 किलोमीटर की, वो भी मिल जाएगी। थर्ड, हमारे एग्जिस्टिंग रफाल को भी हम अपग्रेड कर पाएंगे। तो अभी जी। के लिए मोस्टली इट विल बी सुकोई 57। फ्यूचर में 2028 और 30 में वी माइट गो फॉर एडिशनल रफाल्स F5 वेरिएंट, जिससे हमारी हाँ, जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। इसके अंदर भी बताते हैं जो रफाल मुझे FI है। एक हाँ, हाँ, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जो ही हम राफेल F5 की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो क्या जो फ्रांस है रियल जो है वो टेक्निकल ट्रांसफ़र करेगा, टेक ट्रांसफ़र, और साथ-साथ जो इंडिया का जो 6th जेन इंडिजिनस इकोसिस्टम रहेगा बनाने का हेल्प उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि फ्रांस ओवर प्रॉमिस करता है, अंडर डिलीवर कर देता है। ठीक है, लेट अस गो विद दैट थिंग। उन्होंने बोला है कि हम 60% कंपोनेंट ट्रांसफर करेंगे, जिसमें फाइनली असेंबली लाइन हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास करेंगे और जो उसके कंपोनेंट्स जो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के पास करेंगे। पर जो फुलक्रम है, उनका जो सॉफ्टवेयर है, वो सब वो देने वाले नहीं है। देखिए, वी हैव टू बी वेरी मच कंसिडरेट कि हम भले ही डिमांड कर रहे हैं पर फ्रांस देने वाला नहीं है, क्योंकि फ्रांस को मालूम है भारत को अगर टेक्नोलॉजी दे दिया तो भारत वो जो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर वो कमा रहा है उसको मतलब 25% दाम में बेचना चालू कर देगा। अल्टीमेटली नुकसान उनको ही है। तो मेरा ये मानना है कमर्शियली फ्रांस विल डेफिनेटली नॉट गिव यू, भले वो आपके मीडिया रिपोर्ट्स भले ही बोल दें कि दे आर प्रोमिसिंग दिस दैट, दे विल नेवर गिव। ओके, बट इसमें क्या होगा, भारत जो एक्सपर्टाइज गेन करेगा, जैसे देखिए आपने अगर वो एयरक्राफ्ट आप चलाते हो करते हो मैनुअल है वो उसके जो वर्किंग्स है वो अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी, कैसे वो फ्रेमवर्क कैसे चलता है। के बाद जब वो फ्रेमवर्क मिल जाता है तो भारतीय जो साइंटिस्ट है उस फ्रेमवर्क के अंदर उसको तैयार कर सकते हैं। इससे हमको वो एक्सपर्टाइज मिल जाएगा कि क्या करना है हमको एमका के डेवलपमेंट के लिए। तो पैरेलली हमारा एमका का भी डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। एक और एक चीज देखिए कि जो ये FI है इसके अंदर भी मैन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का एक तरह से सुविधाएं हैं। इसकी डिजाइन इन्होंने चेंज किया है और एक साथ ये कम से कम 3 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को वो अपने साथ उड़ा के ले सकता है। भारत ने अपना इसी के अंदर घातक जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है वो तैयार कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भारत अपना काम नहीं कर रहा है। भारत अपना
फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए जो 6 जनरेशन में काम आएगा, 5.5 और 6 जनरेशन, उसकी तैयारी भी कर चुका है। देखिए, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो है वो अपने जो एमका के साथ उड़ेगा और उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास इंजन है, कावेरी इंजन को उसमें यूज किया जाएगा। तो वो तो हमने कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सब जगह से एक्सपर्टाइज ले रहे हैं। हम रशिया से भी सीख रहे हैं, मेटलर्जी उनसे सीख रहे हैं, फिर फ्रांस से हम दूसरी उनकी जो रेडार्स है, ईईएस रेडार्स है, हम वो सीख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स है, उसको स्टडी कर रहे हैं। वी आर टेकिंग आउट बेस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। इट इज लाइक असेंबलिंग द थिंग। भारत अपने जी, उमेश भारत जी, अप, एक और लास्ट सवाल आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि F5 प्लस MK2 प्लस आर्म का, क्या ये जो इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एयरक्रेफ्ट एक कॉम्बो या वो हम बनते हुए देख रहे हैं क्या? देखिए, भारत के पास एक जगह पे आप देखेंगे सुकोई 57 प्लस सुकोई 30 MK1, सुकोई 57 प्लस सुपर सुकोई 30 MK1 वो रहने वाला है। वो रशिया का जो जेट्स है वो रहेंगे। दैट विल बी द बेस ऑफ इंडिया का, इंडियन एयरफोर्स का। क्योंकि आज की डेट में वी आर हैविंग 280 फाइटर जेट्स ऑफ सुकोई, जिसको हम अपग्रेड भी कर रहे हैं, उसको सुपर सुकोई बना रहे हैं। और वो एक तरह से बेस्ट एयरक्राफ्ट रहने वाला है इंडिया के लिए, ये भले ही आप देख लीजिए। सेकेंड जो लेयर आने वाला है वो रहेगा हमारा एलसीए तेजस MK1, MK2 और एम का। इसके ऊपर भी पैरेलली काम चल रहा है, क्योंकि एलसीए तेजस MK1 4th जनरेशन है, एलसीए तेजस MK2 इज 4.5 एंड आर्म का जो है 5 to 5.5 है। बट भारत अभी तैयारी कर रहा है कि हम अगर एम का 5 और 5.5 कर रहे हैं तो हम 6 की भी तैयारी अभी से चालू कर लेते हैं। इसके लिए स्टेल्थ के साथ आप नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात की जा रही है, जिसके अंदर फ्लाइट जैसे ही जब एक हमारा जब फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ेगा, उसके साथ मल्टीपल ड्रोन्स उड़ेंगे। उसको बोलते हैं मैन टू अनमैन्ड कॉम्बैट, जो कॉम्बिनेशन है वो यूज होने वाला है 6 जनरेशन के लिए। तो उसके लिए भारत ने ऑलरेडी अपना अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल तैयार कर चुके हैं घातक। अब उसको इंटीग्रेट करना है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में। मेटलर्जी चाहिए हमको, उसको रेडार सिग्नेचर्स को हाइड करने के लिए वो टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें इंजन चाहिए। तो उसके ऊपर धीरे धीरे काम किया जा रहा है। देखिए, भारत की जो एयरफोर्स स्ट्रेंथ है वो डिप्लीट होती जा रही है। अभी 29 स्क्वाड्रन है, इफेक्टिवली देखा जाए तो 17 स्क्वाड्रन हमारे, 17 से 18 स्क्वाड्रन हमारे पास है सुकोई का। उसके बाद 2 स्क्वाड्रन है हमारे पास ये रफाल का, और तेजस का भी रफली 2 स्क्वाड्रन है। टोटल 22 स्क्वाड्रन ही है। जो ये एडिशनल 7 स्क्वाड्रन है वो काम चला हुआ है, इसको भी 3-4 साल में हमको रिटायर करना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल जो प्रोग्राम चल रहा है ना, उसके अंदर क्या देखा जाएगा, अगर बाई चांस समझ लीजिए कल एलसीए तेजस MK1 बाई चांस अमेरिका सैबोटाज करता है कि इंडियन सप्लाई नहीं करता है, तो इंडिया क्या करेगा, सुकोई 57 और सुकोई 30 के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा। हमें वहां से हमारे एयरक्राफ्ट बनना चालू हो जाएंगे, हमारी डिप्लीट स्ट्रेंथ डिप्लीट नहीं होगी। एक तरह से हमारा इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम डिप्लीट होगा, पर हमारी सिक्योरिटी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए लेवरेज के लिए वी आर गोइंग विद रशिया। रशिया के साथ सबसे बड़ा चीज क्या है, वो हमको कम दाम पे देने को तैयार है, हमको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी देने को तैयार है, जिससे हम फ्यूचर में अपना हमारा जो एलसीए तेजस MK1, MK2 और एमका को भी रिवाइव कर सकते हैं। फ्रांस हमसे पूरे पैसे वसूल करता है, सोचिए एक एक जेट का 2400 करोड़ रुपया लेता है वो। इसके लिए हम फ्रांस के साथ एक तरह से टफ नेगोशिएशन कर रहे हैं। जब हमको पैसे देके, अच्छे पैसे देके लेने हैं, तो हम उनका जो कबाड़ी जो 4.5 रफाल क्यों लें, इससे अच्छा F5 रफाल ही लो ये ना। कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि भारत जो है अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठा रहा है। और रमेश जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम रमेश जी, बहुत धन्यवाद आप